श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं पाप और पुण्यवाद पर। पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं? पुण्येन पाप मनुदति। देखिए, धर्म है और अधर्म है, अर्थात जो चीज हम अपना सकते हैं वो पुण्य है, और जो चीज हम अपना नहीं सकते वो पाप है। किसी पशु का वध करना पाप है और किसी भूखे को भोजन कराना पुण्य है। इसको समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम आज पाप और पुण्यवाद पर चर्चा करेंगे। प्रायः सभी संप्रदायों में पाप और पुण्य की भावना का सन्निवेश है। चाहे पाप और पुण्य की परिभाषा और उनकी इति कर्तव्यता में आकाश तथा पाताल का अंतर पाया जाता हो, परंतु अमुक कार्य हे हैं क्योंकि यह पाप है और अमुक कार्य करनी है क्योंकि यह पुण्य है। इस प्रकार की विधि निषेधात्मक परंपरा सभी संप्रदायों में समान रूप से पाई जाती हैं। संस्कृत साहित्य में ही जब पाप और पुण्य शब्द के अनेक पर्याय पाए जाते हैं, तब अन्यान्य देशों और अन्यान्य भाषाओं में इनके नामांतर होना स्वाभाविक ही है। पाप और पुण्य शब्द के पीछे जो भावना एक हिंदू के हृदय में बंधी है, ठीक वही भावना अनार्य म्लेच्छ के हृदय में गुनाह और स्वभाव शब्द के साथ संबद्ध है। आज के बहुत से कथित साम्यवादी, कम्युनिस्ट और कथित समाजवादी, सोशलिस्ट तथा उनके मानस पुत्र भारतीय जो हैं, चाहे अपने शासनों को धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट घोषित करने का साहस करे, परंतु वस्तुतः जो विधान बनते हैं और उनमें अमुक अमुक कार्यों की जो हेयोपादेयता स्थिर की जाती हैं, वह धर्माधर्म और पाप पुण्य की प्राकृतिक भावना का ही धुंधला किंतु स्पष्ट चित्र है, जिसे आज की परिभाषा में कानून और व्यवस्था कहा जाता है। कानून और व्यवस्था पुण्य की रक्षा के लिए की गई है ताकि लोग पाप में प्रवृत्त न हों। उसका ही प्राचीन नाम धर्म और शास्त्र है। कानून और व्यवस्था को अल्पज्ञ जीवों की कल्पना कोटि से बाहर निकालकर सर्वथा और सर्वदा सुनिश्चित मानव हित की दृढ़ चट्टान पर सुस्थिर करने को ही उसे धर्म और शास्त्र के सांचे में ढाला जाता है। जो हो सो हो, नास्तिक से नास्तिक पुरुष भी लोक व्यवस्था के निमित्त पाप और पुण्य को मानने के लिए बाध्य हैं। फिर भले ही वह पाप को अपराध, अभियोग, जुर्म नाम से याद करें और पुण्य को राजभक्ति, नागरिकता, वफादारी, लॉयल्टी नाम से पुकारें। नास्तिक से नास्तिक भी है जो किसी को नहीं मानता है, वो भी लोक व्यवस्था के निमित्त पाप और पुण्य को मानने के लिए बाध्य है। जो कुछ नहीं मानता है वो भी पाप पुण्य को मानने के लिए बाध्य होता है। यद्यपि पाप और पुण्य की सीधी परिभाषा यह कही जा सकती है कि वेद निषिद्ध है कर्म पाप और वेद विहित उपादेय कर्म पुण्य, परंतु एतावता आज के मानव वर्ग को संतोष नहीं होता और तत्त संप्रदायवादी वेद के स्थान में अपने अपने मान्य ग्रंथ कुरान, हदीस, अंजिल, तोरेत आदि के विधान को पाप पुण्य की कसौटी नियत करने का दुराग्रह करते हैं। ऐसी स्थिति में पाप पुण्य की कोई प्राकृतिक कसौटी नियत करना अनिवार्य हो गया है। कल्पना कीजिए, एक गाड़ी चलती है, वह बराबर आगे बढ़ना चाहती है, परंतु जब कभी वह कीचड़ में धंसने लगे तो जो व्यक्ति उसे आगे को ढकेलकर सहायता पहुंचाता है, गाड़ी वाहन की दृष्टि में वह बड़ा उपकारी है, वह उसे धन्यवाद देता है। इसके विपरीत यदि कोई रोड़े पत्थर लक्कड़ डालकर गाड़ी की प्रगति को रोकने की चेष्टा करे तो वह व्यक्ति गाड़ी वाहन की दृष्टि में खटकता है, वह उसे कोसता है और शक्ति भर दंड देना चाहता है। ठीक इसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु प्रकृति के नियंत्रण में प्रगतिशील है।
प्रकृति का अविच्छिन्न प्रवाह उसे बराबर आगे बढ़ा रहा है। जब तक वह वस्तु उन्नति की चरम सीमा पर न पहुंच जाए तब तक यह प्रवाह निरंतर जारी रहता है। मान लीजिए कि एक बकरी है, वह नित्य आधा सेर दूध देती हैं। उसने अपने पहले ही प्रसव में 2 बच्चे जने हैं। अब यदि घास फूस पानी आदि जीवनोपयोगी सामग्री मिलती रहे तो वह अपने जीवन में सहस्त्रों सेर दूध देकर और अनेक बच्चे जनकर संसार की समृद्धि में 4 चांद लगा सकती हैं। जो पुरुष इसके जीवन प्रवाह को प्रचलित रखने के लिए अनुकूल चेष्टाएं करता है वह प्रकृति की इस लुढ़कती हुई गाड़ी को आगे बढ़ाने में उचित सहायता करता है। प्रकृति की गाड़ी का अधिष्ठाता गाड़ीवान भगवान पुरुष की इस चेष्टा पर अवश्य प्रसन्नता अनुभव करेगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति इसके विपरीत उस बकरी को गला काटकर उसके मांस से अपनी या अपने परिवार की चंद घंटे की क्षुधा शांत कर लेता है अथवा क्षणिक जीवालोल्य पूरा कर लेता है तो उसने निसंदेह बढ़ते हुए प्रकृति प्रवाह में रोड़े का काम किया है और इसी को वह पाप कहा जाता है। अब बकरी सहस्त्रों से दूध और कई बच्चे जन सकने की स्थिति में नहीं रही। प्रकृति की इस गाड़ी को रोकने का उत्तरदायित्व एकमात्र इस हत्यारे पर गया है। एक जो बकरी है कई बच्चे देती कि कितना ही दूध देती पर उसको मार डाला गया, वो पाप किया। पर जो इतना उसका परिवार चलता उसको उस व्यक्ति के द्वारा रोक दिया गया तो वो हत्यारा है और उसका पूरा का पूरा पाप उस व्यक्ति के ऊपर है। इसके इस कुकृत्य पर गाड़ीवान अवश्य रुष्ट होगा। वह अप्रतिहत शक्तियों कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। अतः इस कुकृत्य का इस व्यक्ति को दंड अवश्य देगा। उपरोक्त समस्त दृष्टांत का सार ये कि प्रकृति के बढ़ते हुए प्रवाह के अनुकूल समस्त क्रियाएं हलचल पुण्य हैं और प्रकृति के प्रवाह में प्रतिरोध रुकावट डालने वाली संपूर्ण चेष्टाएं पाप हैं। जैसे प्रकृति जो चाहती हैं उसके अनुकूल अगर आप कर रहे हैं तो वो पुण्य है और प्रकृति के प्रवाह के विरुद्ध अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो पाप है। जैसे हमारा भोजन मनुष्यों का शाकाहारी है, हम शाक सब्जी खा सकते हैं परंतु किसी पशु को मारकर नहीं खा सकते। तो जो पशु को मारकर खा रहे हैं वो पाप कर रहे हैं और वो पापी हैं। भूखे को अन्न देना और प्यासे को पानी पिलाना इसलिए पुण्य है कि ये चेष्टाएं अन्न और जल के बिना मृत्यु का ग्रास बन सकने वाले प्राणी के जीवन प्रवाह को अविच्छिन्न रखने के अन्यतम साधन हैं। इसी प्रकार किसी की हत्या इसीलिए पाप है कि इस कृत्य से अमुक जीव का जीवन प्रवाह अकांड में ही परिसमाप्त हो जाता है। पाप पुण्य में विश्वास रखने वाला कोई मनुष्य इससे अच्छी सर्ववादी सम्मत परिभाषा नहीं बना सकता। इस परिभाषा में जहाँ सभी संप्रदायों के मान्य ग्रंथों का मतितार्थ आ जाता है वहाँ धर्मयुद्ध में प्राणीवध नर्म विवाह आदि में अनृत भाषण विवाह में जो अनृत भाषण है और ऋतुकाल में दारोपगमन आदि आदि सब अपवाद भी भलीभांति आ सकते हैं। प्रकृति प्रवाह के अनुकूल हलचल का सुपरिणाम और प्रकृति प्रवाह के प्रतिकूल आचरण करने का कुफल संसार में भी प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। चलती रेलगाड़ी पर इंजन की ओर मुख करके स्वयं भी साथ साथ चलते हुए ऊपर चढ़ना और इसी भांति उतरना रेलवे गार्ड के बाएं हाथ का काम है। परंतु इंजन को पीठ दिखा देकर प्रवाह के प्रतिकूल चढ़ने उतरने की चेष्टा करना मृत्यु को निमंत्रण देना है। रेल का इंजन जिधर जा रहा है उधर मुंह करके आप अगर उतर जाते हैं तो दिक्कत नहीं है, परंतु उसके प्रतिकूल पीठ कर कर उतर रहे हैं तो वहां मृत्यु आने की संभावना है। इसलिए प्रकृति के प्रतिकूल कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। सैकड़ों देहाती इस भूल से जख्मी होते हैं। आयल इंजनों के संचालक मिस्त्री इंजन के घूमते हुए चक्कर पर उसके प्रवाह का अनुगमन करते हुए नित्य पट्टे चढ़ाते ही हैं, पर तद विपरीत जरा सा भी स्पर्श हो जाने पर अंग भंग हो जाने का खतरा खरीद बैठते हैं।
कौन कृत्य प्रकृति प्रवाह की अविच्छिन्न धारा की प्रगति में सहायक हैं और कौन कृत्य उसमें विघातक हैं? इस प्रश्न का अंतिम समाधान यद्यपि वेद शास्त्र ही है, क्योंकि परिमित मानव बुद्धि इस इंद्रियातीत समस्या का इदमित्थम हल नहीं ढूंढ सकती। तथापि कथित बुद्धिवादी अर्धनास्तिक भी अपनी पाप पुण्य विषयिणी जिज्ञासा का यथा कथनचित समाधान कर सके। तदर्थ यहाँ पाप पुण्यवाद पर प्रकाश डाला गया है। देखिए, पाप और पुण्यवाद पर विस्तार से आपको जानकारी दी गई। अब आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।